संजीव कुमार जी आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, संजीव जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जी, गुड जी, इवनिंग बोलिए। सर। सर मेरे पास 2 प्रश्न हैं। मैं भी आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन हुँ, मेरा कहीं भी थोड़ी-सी डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, तो कहीं मैं जहाँ फँस जाता हूँ या मेरा आंसर मुझे नहीं आता है। इसके लिए मैं हुँ, आया हुँ। हूँ। मैं 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, जी, एक बोलिए। तो ये है कि आजकल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राम सेतु का प्रमाण मिल गया है। मुझे लगता है ये फेक न्यूज़ है और लेकिन मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है। दूसरा, द्वारका के बारे में भी लोग कहते हैं कि द्वारका में कहीं भी ऐसा मिल गई है, कोई नगरी समुद्र में मिली है जो द्वारका नाम से फ़ेमस है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन है, उसमें कुछ बर्तन मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वहाँ पे हिंदू धर्म या ऐसा कुछ था। तो प्लीज़ इसमें थोड़ी-सी जानकारी मुझे दे दें, बस और कुछ नहीं। ओके, ओके। देखें, जो द्वारिका वाला पोर्शन है ना, उसपे मैंने 2 वीडियो बनाई है, एक साइंस जी। जर्नी पे, वीडियो जी, जी। 173 और 172। जी, जी। तो उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं दे देता हूँ आपको। उसमें ये मैंने जी, जी। दिखाया है कि जो द्वारिका में जिन पत्थरों को दिखाकर ये बता रहे हैं कि ये द्वारिका के हैं, तो वहाँ पे सबसे हाँ। पहला तो ये प्रश्न उठता है कि एक पत्थर किसी को अगर किसी समुद्र में मिलता है या पत्थर के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, उससे ये कैसे सत्यापित होगा कि ये कृष्ण का ही पत्थर है और उनके महल का ही पत्थर है? राजा तो जैसे मुगल काल के अंतिम दौर में एक ही साल में 3-3 राजा बदल गए थे। एक ही जी। साल में 3 राजा बदल गए। तो ये कैसे हाँ, पता हाँ। चलेगा कि जो पत्थर वहाँ पे मिला है, वो एग्ज़ैक्टली कृष्ण का क्या कृष्ण का सबूत मिल गया है? जिस समय का पत्थर मिल रहा है, क्या वहीं पे कृष्ण का भी सबूत मिल गया है? कि दोनों को तालमेल बैठा लिया जाए कि चूँकि कृष्ण का यहीं मिला है या चूँकि ये पत्थर मिला है दोनों उसी कालखंड का है इसीलिए मान लिया जाए। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हाँ, हाँ, अगर कहीं हाँ, इसके साथ ही वो जो जगह है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, जो कि जी। अरबी फ़ारसी भाषा का है। तो जी। उसमें शाह वगैरह नाम लिखा है, जो पारसी का बताया गया है। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अरब से, फ़ारस से उधर को जहाज आया करते थे और वो लोगों के एंकर होता है ना, जहाज़ों के नीचे जो गिराते हैं, हाँ, वो हाँ, भी मिले हैं सबूत। एंकर हाँ। हाँ, वो भी मिले हैं सबूत वहाँ पे, यानी कि वो बंदरगाह का क्षेत्र था और ऐसा माना जा रहा है कि जब पुर्तगाली आए थे और बहुत सारे जो उधर से आते थे, तो वहाँ पे एक तरह से हार्बर की तरह था, वहाँ पे सब रुकते थे। वो स्ट्रक्चर या तो लड़ाई वगैरह में गिर गया है नीचे, इस तरह की बात आई है। एक दूसरी भी बात आई है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी वो बंदरगाह की तरह काम हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो जो पत्थर पाए गए हैं, वो ऐसा ऐसा अनुमान है कि वो 4000 साल पुराने भी हो सकते हैं वो पत्थर, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता जाते हैं वो फिर पत्थर। और हाँ। एक सबूत एक शिलालेख मिला है 4 साढ़े 4000 साल पुराना मेसोपोटामिया में, जो इस बात की पुष्टि किया है कि यहाँ से जहाज गए थे भारत से और वो जहाज में मोर वगैरह और हिरन वगैरह यहाँ से लाद के जाते थे वहां पे और उधर की चीजें यहाँ जी। पे आती थी। तो ये जी, सारे जी। सबूत मिला के ये बात कहते हैं कि जिस क्षेत्र को ये लोग द्वारिका द्वारिका कृष्ण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक बंदरगाह का क्षेत्र था और वो पत्थर जो हैं बंदरगाह के वहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं उनके हैं, न कि किसी कृष्ण के दीवाल के। ये कैसे पता चलेगा कि वो कृष्ण के ही दीवाल के हैं? लिखा तो नहीं है ना वहाँ पे। और हाँ, कृष्ण लिखा का तो ही नहीं सबूत है। नहीं मिला है। कृष्ण का ही सबूत वहाँ नहीं मिला है। तो ये हम कैसे मान हाँ, लें कि कृष्ण ही वहाँ पे थे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर कि कृष्ण तो काल्पनिक हैं। अब वही बात है ना, वही बात है फिर। हाँ, ये तो एक और कथा थी अपनी, उसमें से लिया गया पात्र है और इसका नाम भी हुँ। कृष्ण नहीं था हाँ, और फिर हाँ, वो बाद तो में बढ़ा दिया वासुदेव। उसको। वो एक अंग्रेज ने 19वीं सदी में पुराणों के माध्यम से और इन तरह-तरह के माध्यम से, जातक कथाओं के माध्यम से ये कहा कि इन काल्पनिक कहानियों में जिस द्वारिका का ज़िक्र है, द्वारवती का, जातक कथा में, घत जातक कथा में शब्द आया है द्वारवती। तो और वो द्वारवती। समुद्र के हाँ, और वो समुद्र के किनारे का इलाका था। तो घत जी, जी। जातक कथा में जो वासुदेव है और उसके जो 10 भाई हैं, ये आपस में लड़ के मर जाते हैं वहीं पे। और उनके लोग मर हाँ, हाँ, जाते हैं। हाँ। तो वहाँ से हाँ, कृष्ण, हाँ। बलराम देवकी वो वहाँ से निकल के भाग जाते हैं, ये 3 बाकी सब वहीं पर लड़ के मर जाते हैं। तो ये घत जातक कथा की कहानी है। तो उसने इन कहानियों के आधार पर तय किया कि समुद्र का इलाका लग रहा है कि इधर ही गुजरात-वुजरात साइड का है
और इन लोगों ने हाँ, तुरंत हाँ। जाके वहाँ पे मंदिर-वंदिर बना-वना के द्वारिकाधीश का मंदिर-वंदिर तैयार करके खड़ा कर दिया इन लोगों ने। इनकी चालाकी देख हाँ, लीजिए ये मतलब। तो बहुत घेरने में बहुत पक्के हैं ना, कहीं भी थोड़ा-सा हाँ, क्लू मिल जाए, ये तो घेरने में बहुत हाँ, पक्के हैं। हाँ। कुछ भी तो बना ये देते हैं, कुछ भी। हाँ, मतलब एक हाँ। अंग्रेज ने बताया ये, सोचिए ये अंग्रेज ने, इनको पता नहीं था। अरे ये ये तो जो मूर्ख चीज़ है रहे सर हमेशा से। ये तो दूसरे अ, बताते हैं, फिर कहानियाँ बनाते हैं। अभी क्या है, एक मैसेज, एक ब्राह्मण देव हमको मैसेज कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। बोल रहे हैं कि एक पेड़ हमारे यहाँ है जो 15 करोड़ वर्ष पुराना है। मैंने कहा भाई साहब आपकी जानकारी में बता दें कि 15 करोड़ पहले आइस एज था, जब पूरी दुनिया में कोई पेड़ नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही, है? बिल्कुल 10 हज़ हाँ। 12,000 साल पहले आइस एज था। हुँ, हुँ, जी, जी। 10,000 तो इनको तो ये पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या था। इन्होंने तो क्या है, कपोड़ बातें पढ़ी और ताना शुरू कर दिया। कुछ हुँ, भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, कोई कोई सबूत नहीं, कोई कोई तथ्य ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या, जी। अच्छा सर, वो राम सेतु के बारे में थोड़ा और बता दें सर प्लीज। हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ। अब जी, जी। देखें, जैसे सवाल ये आता है ना कि जब हम बात करते हैं कि राम सेतु का ज़िक्र कब आया, क्यों आया, कैसे आया? तो हमें सारे एविडेंस खोजने पड़ते हैं कि ये किस आधार पर, कहाँ से ये लोग ये बातें कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ। इनका एक सोर्स है वाल्मीकि रामायण। ये कहते जी, जी। हैं कि जो जो वाल्मीकि रामायण है, वहाँ से ये बातें आई हैं। पर जब हम हाँ, वाल्मीकि हाँ। रामायण पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं। वहाँ पे लिखता है कि 100 योजन। हाँ, 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 वो मैंने पढ़ा है। हाँ, वो बिल्कुल सही लिखता कह है, रहे हैं आप, पढ़ा। वो 100 योजन की बात करता है। और दूसरी बात क्या कहता है वो कि वो मालदीव की बात करता है वो। वो जो है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मालदीव, हाँ, हाँ। मालदीव की बात करता है। मैं आपको गीता प्रेस गोरखपुर का जो जी। भूमिका है जिसमें भौगोलिक क्षेत्र बताया गया है, वो भी एक बार शेयर करके दिखाता हूँ। और एक और जी, जी। चीज़ मैं आपको जानकारी दूँगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर जो है, उसने अपने भूमिका में भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया है। तो ये क्या जी, लिखता सर। है भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कि रामायण के भूगोल पर भी बहुत अनुसंधान हुआ है। कल्याण का रामायण, कर्निंघम की एंसेंट डिक्शनरी, श्री देके जियोग्राफिकल डिक्शनरी में इस पर बहुत अनुसंधान है। कई लोगों ने अच्छा, स्वतंत्र अच्छा। लेख भी लिखे हैं। लंदन के एशियाटिक सोसाइटी जनरल में एक महत्वपूर्ण लेख छपा था। वेद धरातल पंडित गिरीशचंद्र ने भी कुछ अच्छी सामग्री है। केवल लंका पर ही कई प्रबंध हैं। सर्वेश्वर के एक लेख में मालदीप को लंका सिद्ध किया है। अब ये देख लीजिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, मालदीप जो है, मालदीव जिसको आज कहा जाता है, उसको लंका सिद्ध किया गया है। अब ये सवाल आता अच्छा। है कि ये बात कहाँ से आई है कि मालदीव जो है वो लंका है? ये लोग पूछ सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। अल-बुरूनी आया था 11th सेंचुरी में भारत में। हाँ, 11वीं शताब्दी में आया था, बिल्कुल सही। और उसने जो है लंका के बारे में पूरा एक चैप्टर लिख के गया है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, और उस चैप्टर से पता चलता है कि श्रीलंका से कुछ लेना-देना ही नहीं है। श्रीलंका से कुछ अच्छा, भी लेना-देना नहीं है लंका का। ओहो! अब बताइए 11th सेंचुरी के लोग भी सोचते थे कि श्रीलंका का लंका से कुछ नहीं लेना-देना है। अब मैं आपको और बताता हूँ इनने एक कहानी मज़ेदार। कहानी कुछ और बना ली, बताओ। हाँ जिन सर, हाँ लोगों सर। ने रिसर्च हाँ, जिन लोगों ने रिसर्च नहीं किया है, जो बैठ के दिन-रात पुराण वेद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वो कहाँ से उनको पता चलेगा? अल-बरूनी का जो है 30वां चैप्टर है, 30 चैप्टर। उसमें लिखता जी, है जी, लंका तथा पृथ्वी के गुंबज। अब इसमें उसने क्या कहता है कि विषुवत रेखा के पूर्व पश्चिम तथा वास योग जगत के अन्वयतम, ये पूरा मतलब बताता है और कहता है कि विस्तार के मध्य को ज्योतिष, मतलब मुसलमान के जो ज्योतिष हैं, ज्योतिषी पृथ्वी जी। का गुंबज गुंबज कहते हैं। गुंबज को लंका कहा जाता था उस समय। अच्छा, जो अच्छा। पृथ्वी का गुंबज था उसको लंका कहा जाता था। और उसने कहा कि लंका एक काल्पनिक जगह थी जो उस समय के लोग नहीं जानते थे कि लंका है कहाँ पे। तो जो लोगों की मान्यता थी, उस मान्यता के आधार पर मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की कि एग्जैक्ट वो जी, कहाँ पे फिगर निकलता है, लेकिन मैं वहां पे थोड़ा अधूरा रह गया। 4 लोकेशन जी, जी। सीधे जा रहे थे। अब 5वां लोकेशन पे अच्छा। मुझे डाउट आ गया कि ये 5वां लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ रहा है। मैं आपसे बताता हूँ, सुनिए जरा इस चीज को। वो जी, जी। कहता है कि लंका और वडमामुख द्वीप के कारण ही हिंदू दक्षिण को अनिष्ट का अपशकुन समझते हैं। पुण्यशीलता के किसी भी काम में वे दक्षिण की ओर नहीं चलते। दक्षिण केवल दुष्ट कर्मों के संबंध में ही आता है। जिस रेखा पर हाँ, हाँ। ज्योतिष संबंधी गणनाओं के आधार जो लंका से मेरु तक एक सीधी रेखा में गुजरती है। अब उसने बताया हाँ। कि एक मेरु पर्वत की इन लोगों ने कल्पना की थी।
और इसने जी, कहा जी। कि लंका से सीधी रेखा जाती है मेरू पर्वत तक। ये अलबरूनी कह रहा है। अब वो अच्छा, अच्छा। बताता है कि इसके रास्ते में 5 जगह गुजरते हैं। तो जब मैं स्केच खींच रहा था इन पाँचों जगह पर, अभी और रिसर्च करूँगा मैं, कुछ एक्सपर्ट्स बैठाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली ये कौन-सी जगह है, प्रॉपर जगह आएगी, फिर मैं बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली ये कहाँ की बात चल रही थी। तो अब देखिए वो क्या-क्या जगह बताया था। लंका से और मेरू पर्वत के बीच में कौन-सी जगह, वो बोलता है सीधी लाइन बोला है कि एक ही सीधी लाइन में पड़ेगी। पहला बोला उसने कि मालव में उज्जैन नगर। जी। मालव जो राज्य है, उसका उज्जैन हाँ, हाँ, नगर उज्जैन एक नगर अवंतिका मतलब नगरी पहले नाम था उसका। हाँ, हाँ, एक हाँ। पॉइंट ये हो गया, डॉट मिलाते जाएँ आप लोग। तो जी, एक जी। हो गया उज्जैन, दूसरा हो जी। गया मुल्तान प्रांत में किला रोहतक के पास जो कि अब उजाड़ है, मुल्तान प्रांत। यानी कि आज का जो गुज पाकिस्तान है, हाँ, हाँ। तो आज का जो गुजरात बॉर्डर से पाकिस्तान लगा का हुआ पाकिस्तान है, वो मुल्तान है। हाँ, वो मुल्तान वहाँ पे चला गया, दूसरी लाइन। तीसरी लाइन उसने जी। कहा, उनके देश के मध्य में कुरुक्षेत्र अर्थात तानेश्वर, मतलब उस समय स्थानेश्वर नाम था उसका, तानेश्वर के मैदान में। तो जो तानेश्वर यानी कि जो आज का कुरुक्षेत्र है, वहाँ का तीसरा डॉट है ये। नियर हाँ, दिल्ली सर। नियर दिल्ली, ठीक है ना? हाँ, हरियाणा हाँ, हाँ। हरियाणा मतलब चला गया, हरियाणा। हाँ, हरियाणा में ही है कुरुक्षेत्र, हाँ। अच्छा, तो अब चौथा जो जगह दिया था, उसने दिया था यमुना नदी में से जिस पर मथुरा नगरी स्थित है। तो चौथा उसने हाँ। बताया मथुरा। तो जी। मुल्तान, कुरुक्षेत्र ये तीनों तो मैच हाँ। कर रहे हैं। और पाँचवा इसने बताया हिमवंत के पहाड़ों में से जो सदा बर्फ से ढके रहते हैं, जहाँ से उनकी नदियाँ निकलती है, उनके पीछे मेरू पर्वत है। तो ये लाइन पता है कहाँ चली जाती है? ये लाइन चली जाती है ए फिर जो नेपाल का हिमालय है। हाँ, हाँ, हिमालय न तरफ गई। हाँ, नेपाल साइड तो का जो हिमालय है, हाँ। हाँ, तो ये 4 लाइन एक सीध में पड़ रही है, मुल्तान, कुरुक्षेत्र, मथुरा और फिर हिमालय चौथी। लेकिन 5वीं लाइन जो सीधी आनी चाहिए, वो अब मालवा उज्जैन में जा रहा है, मालव में, उज्जैन नगर में। ये 5वां टेढ़ा हो जा रहा है। हाँ, मिल ही नहीं रहा, लाइन नहीं हो रही। लाइन नहीं मिल रही, लेकिन इसने कहा कि ये एक लाइन में है। फिर इसने एक जगह ये लिखा है कि उज्जैन नगर जिसको स्थानों के रेखांशों की तालिकाओं में उज्जैन लिखा गया है और समुद्र पर स्थित बताया गया है। अब उसको बता रहा है हाँ। कि समुद्र पे स्थित है ये। उज्जैन जो है, जिस जगह की ये बात कह रहा है मालव या उज्जैन, ये हम लोग जो अवंतिका सोच रहे हैं ना, वो नहीं है। हाँ, ये ये तो किसी हो ही नहीं सकता, समुद्र ही नहीं है। हाँ, ये किसी समुद्र पे बता रहा है, यानी कि ये पाकिस्तान से उधर आगे निकल रहा है। यानी कि इस श्रीलंका से इनका लेना-देना ही नहीं था। हाँ तो सर, ये बड़ी भूल है। जी, जी। तो अब ये सोचिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर पे भी इन लोगों ने रिसर्च करके अब मालदीव को बता दिया यहाँ पे। देखिए मालदीव को भी इन्होंने लंका सीधे किया और अलब्रूनी भी प्रमाण दे रहा है कि इसके हिसाब से आज का जो लंका है वो काल्पनिक है और कहीं दूसरी जगह है, वो सिलोन की बात नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, और हाँ, एक सीलोन पुराना एक नाम है लंका का। हाँ, इसी अलबरूनी में ये बात लिखता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि राम जो हैं, वो गुजरात होते हुए आगे गए थे। मतलब मुंबई, गोवा वाला जो क्षेत्र है ना, केरल वाला क्षेत्र, हाँ। इस साइड में गए थे उधर से सीधा अपने उत्तर-पूर्व की तरफ यानी वहाँ से राजस्थान में तीर चलाए थे, तो राजस्थान जो है रेगिस्तान हो गया था, जिसमें लिखा है युद्ध कांड में कि वहाँ पे पापी रहते हैं सब, आभीर पापी रहते हैं, बड़े दुष्ट हैं, मेरा पानी पीते हैं, उनको तीर से मार दीजिए। तो उन्होंने तीर मारा तो रेगिस्तान हो गया। तो रेगिस्तान की कहानी इस तरह से उस समय बुनी गई थी कि वो राम ने तीर अ मारा था। तो उस हिसाब से राम जो है तमिलनाडु की तरफ न होके केरल की तरफ थे, यानी मालदीव की तरफ बात चल रही है। लेकिन सर तमिलनाडु का क्या हुआ फिर वो रामेश्वरम बनाया था उन्होंने? ये इन्होंने बहुत बाद में बनाया है ना रामेश्वरम। रामेश्वरम अरे ये तो तो बहुत बाद में बनाया। कितना कपोड़ते हैं सर, कितना उल्लू बना रहे हैं दुनिया को, मुझे तो बड़ा हँसी आती है। और लोग कितने सीधे हैं कि पूरा विश्वास कर लेते हैं आँखें बंद करके। कुछ भी हाँ, कह दो हाँ। मान लिया, मान लेते हाल ही मान लेते हैं। हाँ सर, जी, हाँ जी। सर। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे तो बड़ी बात ये है कि जब रामायण जो है ना, वो बहुत सारे रामायण हैं। मतलब एक रामायण नहीं है, बहुत हाँ, सारे 300 हैं। लगभग रामायण है, 300 हाँ। हाँ, और बुद्धिस्ट देशों में बहुत सारे रामायण हैं। तो जितने भी बुद्धिस्ट देशों के जो रामायण हैं, वो लंका अपने देश में वो बताते हैं कि मालदीव में, जावा में, वहाँ पे ही लंका है। ये वो लोग ऐसा बताते हैं। ये यहाँ का नहीं अच्छा, बताते अच्छा, हैं। अच्छा। हाँ,
हाँ, तो हाँ, जावा, सुमात्रा जो उधर द्वीप में बने हुए हैं। हाँ, हाँ, वो सब उधर को ही लंका, उधर ही बाली और सुग्रीव का उधर बताते हैं कि जावा में ही ये था और वो पूरे बुद्धिस्ट हैं और उसके राम जो हैं तथागत बुद्ध हैं। ये तो बिल्कुल डेफ़िनेट है कि बुद्ध पहले से हुँ। थे। क्यों थे? हाँ, क्योंकि हाँ। रामायण में इसका वर्णन आया। आज ही आपने चर्चा की उसकी, तो हुँ, रामायण में हुँ। उसका वर्णन है, तो ये तो प्रूफ दैट हो गया ना। अब ये मूर्ख नहीं माने तो उनकी गलती है। लेकिन ये तो प्रूफ हुँ। दैट हो गया ना। उनके हाँ, रामायण में ही हाँ। वर्णन है बुद्ध का, तथागत लिखा है साफ-साफ। तो इससे सिद्ध बिल्कुल। होता है कि वो पहले से ही थे और हमें भी हुँ, उसी फिलॉसफी को मानना चाहिए। उस स्टोरी में पहली बात आ गई, हमें मानना चाहिए। और उन्होंने तो हुँ। जीवन का सार दे रखा है, 4 आर्य सत्य दिए, फिर अष्टांग मार्ग दिया, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हुँ, ये है। हुँ। हाँ, ये तो तो बहुत अच्छी बात यही बताई सर आपने। हाँ, बताएँ, बताएँ सर। हाँ, तो यही बातें हैं और इसको देख लीजिए कि इन लोगों ने इन सारे तथ्यों को इग्नोर करके और किस तरह से पिछले 30 साल के अंदर ही ये इन्होंने हवा उड़ा दिया कि श्रीलंका जो है वो है। अच्छा श्रीलंका की कहानी देखिए, उसको भी नहीं पता कि वो उसका नाम श्रीलंका है। वो तो हाँ, हाँ, 1800 सीलोन था। 1972 वो तो 1972 में अभी तक तो सिलोन था, उसको खुद नहीं पता था। सम्राट अशोक गए, उनके बाल-बच्चे गए, वहाँ पे कोई रावण राक्षस की कोई प्रजाति नहीं मिली वहाँ पे। सब जी, लोग जी, है आते-जाते ही थे। नहीं। ये तो उसको जब एक महा रेडियो चैनल था सर, एक रेडियो हाँ, हाँ। ब्रॉडकास्टिंग था, उसमें आता था सीलोन। तो मुझे हाँ, वहाँ हाँ। से पता चला कि ये श्रीलंका तो बाद का नाम है, पहले इसका नाम सीलोन था। जी, जी। अरे ऐसे तो सर एक बात बताइए, जी, जी, बोलिए। तो मैं आपकी बहुत सारी स्ट्रीम सुनता हूँ, लगातार मैं मतलब सुनते ही रहता हूँ और आपका मैं मेंबर भी हूँ। ओके, तो ग्रेट। मैं ये चाहता हूँ सर कि आप कैसे झेल लेते हो इन लोगों को? बड़ा आप में धैर्य है। अरे मैं बहुत गज़ब मानता हूँ आपको। मेरी तो ज़रा-ज़रा सी चर्चा में मुझे जो है क्रोध आ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप तो बहुत गज़ब हो, कितनी शांति से आप इनकी बात सुनते हो और उनको सहन करके कोई कई लोग तो बहुत वल्गर बोलते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आती है और आप उनको धैर्य से सुन के और सटीक जवाब देते हो। बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ इतना पेशेंस कैसे आ गया आपके अंदर? पेशेंस तो देखिए सब लोग समान नहीं होते हैं। मैंने तो बस इन लोगों ने बताया कि ये इतिहास था हमने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते-पढ़ते उसी में बुद्ध भी मिल गए इतिहास में। उनको देखा कि ये जी। तो बड़े पेशेंस वाले व्यक्ति थे। तो बस वही हाँ, और हाँ। कुछ नहीं है, वही नहीं, है। जो है डेफ़िनेटली कि आपका काम बहुत गज़ब का काम है। ये ग्रेट वर्क है और मैं तो कहता हूँ कि मैं पागल हो जाता हूँ इन लोगों से लड़ते-लड़ते मैं एक टीचर हूँ सर और बहुत से ओके। लोगों से मेरी डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद मैं हुँ, उन्हें प्रूव दैट करता हूँ लेकिन वो मानते नहीं हैं, लड़ने को तैयार हो हाँ। जाते हैं। हाँ, तब मुझे लगता है यार कि ऐसी सर ने कितने लोगों को झेला होगा, कितने लोगों से बहस की होगी और उनका पेशेंस आज तक बना हुआ है। बहुत ही गज़ब की बात है। और मुझे हुँ, सर हुँ। आपसे बात करके बड़ी आज शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि आपसे थोड़ी बात हो जाए और आप जैसा हुँ, बुद्धिजीवी हुँ। व्यक्ति आज यूट्यूब पे मौजूद है, ये हमारे लिए आशीर्वाद है ये और बहुत अच्छी बात है। और मेरा जितना हो हुँ। सकेगा कि मैं आपसे लोगों को जुड़वाऊँगा और डायरेक्ट उनसे जी। सुनवाऊँगा कि सुन भाई ये सुन, ये क्या है सुन लो ज़रा, ये है। हुँ, हुँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरे प्रश्नों का बहुत सटीक उत्तर दिया और मैं और भी सर्च करूँगा, आपने जो मुझे लिंक बताई है, उस लिंक से मैं और भी सर्च करूँगा। अच्छा सर कोई जी। मैसेज है या कोई ऐसी जगह आपके पास या कमेंट में आप कभी भेजते हो कि मैं पढ़ हुँ, सकूँ हुँ। वो मतलब उसका रेफरेंस पढ़ सकूँ, कुछ ऐसा है? उस समय की थोड़ी कमी हो जाती है। मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ता हाँ, है ना, हाँ, तो हाँ। कमेंट पे जी, थोड़ा जी। ज़्यादा कम दे पाता हूँ। फिर भी आगे मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँगा कि जो भी पीडीएफ जो बहुत सारे साथी चाहते हैं या जो मटेरियल्स चाहते हैं, उसको भी हम जी, जी। लोग प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। तो वो भी कर देंगे लोग, धीरे-धीरे वो होगा वो। जी। हाँ सर, वो तो सब कुछ ठी अच्छा हो रहा है और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हुँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्ते सर। जी, जी। आपको भी जी, जय हाँ, भीम, नमः बुद्धाय। हाँ, हाँ। शुक्रिया। ओके। नामदेव जुमड़े जो हैं वो लिखते हैं जो तर्क नहीं करते वही सुपरनैचुरल को मानते हैं। किसी भी सुपरनैचुरल ने पोलियो जैसी काल्पनिक नरकीय बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा वो संजीव जी जो पूछ रहे थे कि क्या कहीं पे मटेरियल वगैरह की तो जो पैट्रियन मेंबर्स हैं उनको हम लोग वहाँ पे है अपना पेज है या वहाँ प्राइवेट मैसेज की व्यवस्था है। वहाँ पे अगर कोई पैट्रियन मेंबर है तो वहाँ पे भी हम अवेलेबल करा सकते हैं। वो एक ऑप्शन है हम लोगों के पास, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है।